स्टूडेंट्स, दिस इज के विक्रांत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे सब, पहले जैसा ही मस्त होंगे, अच्छे होंगे। ऑल इज गुड। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स का सेकंड सेगमेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था काइनेमैटिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना। आपको आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक, देखिए हमने लिख रखा है स्पीड। देखिए ये सब वर्ड आप सुने, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा वर्ड आप सुन चुके हो। ठीक, अब देखिए समझते हैं इन सब बातों को। स्पीड को हमने लिखा रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड जो है वो डिस्टेंस के बदलने का रेट है, दर है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि समय के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस में कितना बदलाव आएगा उसे ही बोला जाता है स्पीड। देखिए नीचे हमने यहां पर लिखा है आपको, स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड मीन्स ऑब्जेक्ट ट्रेवल 5 मीटर इन एवरी सेकेंड। कहीं पर भी अगर स्पीड दिया गया है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि आपको 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हर 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर चलेगा। ऑब्जेक्ट हर 1 सेकेंड में कितना? 5 मीटर ट्रेवल करेगा, है ना। तो समझ रहे हैं स्पीड है क्या? रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ डिस्टेंस के बदलने के दर को ही हम कहते हैं डिस्टेंस या दूरी। ठीक है जी। तो ये बात, यानी आपको कहीं पे स्पीड दिया गया है 12 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कि हर 1 सेकेंड के बाद 12 मीटर डिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए स्पीड बराबर लिखा जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। रेट को ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने कहा स्पीड इज स्केलर, बिल्कुल स्केलर होगा। स्पीड बराबर क्या लिखा आपने? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस इज स्केलर, टाइम इज स्केलर, स्केलर बाई स्केलर, रिजल्ट इज स्केलर, है कि नहीं। चलो, मैंने कहा डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। आपको डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, बिल्कुल समझ सकते हैं आपको। सॉरी, डिस्टेंस बोल दिया, डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं होता है। हमने लिखा स्पीड नेवर बी निगेटिव। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, समझने वाली बात भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या? नहीं। टाइम होता है क्या निगेटिव? कभी नहीं। तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, टाइम निगेटिव नहीं होता है, तो स्पीड कैसे निगेटिव हो जाएगा? नहीं होगा। चलो दूसरा पॉइंट क्लियर। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड ही होगा भाई। देखो, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर बाई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। चलिए आगे हम लोग समझते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हमने कहा रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी आपको समय के साथ डिस्प्लेसमेंट के बदलने के दर को ही बोलते हैं वेलोसिटी या वेलोसिटी, जो तुम्हें कहना है कहो भाई। ठीक, तो ये बात, कहीं पर अगर दिया गया वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड मींस ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 5 मीटर इन ईच सेकंड। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पर सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसे लगा देंगे। वेलोसिटी इज वेक्टर, बिल्कुल वेक्टर होगा भाई। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है, तो आप किसी
वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन वही ऑब्टेन करेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ डिवाइड कर रहे हो और आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे भाई मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इनटू 1/टाइम हो गया मल्टीप्लाई, डिस्प्लेसमेंट इनटू 1/टाइम लिख सकते हैं इस चीज को। तो जाहिर सी बात है वेक्टर होगा। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल भाई। डिस्प्लेसमेंट ही पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी होता था तो वेलोसिटी भी होगा। अब टाइम जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव रहा तो उस समय पूरा टर्म ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव रहा तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव से भाग दोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। चलो SI यूनिट मीटर पर सेकंड, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर ही होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। चलिए ओके, अब देखो हमने यहां पर एक एग्जांपल ले रखा है कि एक लड़का A से B पर गया, B से C पर गया, C से D पर गया। तो आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए ध्यान दीजिए, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि आपको स्पीड का अलग केस होगा, वेलोसिटी का अलग केस होगा। नहीं भाई, अगर कोई लड़का चल रहा है ना, या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, तो हम उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकाल सकते हैं उसके एक ही मोशन के लिए। समझ रहे हैं? अगर मानो कि ये चौक अभी ऐसे था, ये ऐसे होकर ऐसे आया, कैसे? ऐसे था, ये ऐसे आया, तो अब इस चौक का ना आप सिर्फ इसी वाले मोशन के लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ओके चलिए, तो यानी इस मोशन में देखो लड़का ऐसा नहीं है, लड़का एक ही बार इस पाथ पे ही चलेगा, ठीक है, और लड़के का स्पीड और वेलोसिटी हम दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। तो कर लीजिए। अब देखो बताओ एक बात हमें कि लड़का ऐसे गया, ऐसे गया लड़का A से B पर, B से C पर, C से D पर। मैं आपसे पूछता कि डिस्टेंस क्या होगा जी, तो आप बिल्कुल बता देते। ठीक है ना? मैं आपसे पूछता यहां पर कि डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बिल्कुल बता देते कि अरे इसमें क्या है, DIST लिखे, इसका मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या, जिस रास्ते पे चला उस रास्ते की लंबाई, तो ये 4 मीटर, ये 3 मीटर और ये 1 मीटर। 4 3 7 1 8, 8 हो गया डिस्टेंस। एट मीटर डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम लिखना है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आप यहां पे लिखिएगा इस केस में, तो क्या हो जाएगा पता, आपको डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर, और टाइम मान लो कि टाइम दे दिया गया था कि आपको टाइम, आपको ये लिया था 2 सेकेंड। कितना लिया था, 2 सेकेंड। एक लड़का A से D तक जाने में 2 सेकेंड टाइम लिया था। A से D तक ऐसे गया था, A से B, B से C, C से D, 2 सेकेंड टाइम लिया था। आपको स्पीड 8/2 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। अब जरा एक बात बताइए
अगर मैं कहूं, क्या कहूं, क्या कहें जी, बोलो। चलो करते हैं। मैं ये कहूं कि आप अब ये निकालो, वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो लड़का एक्चुअली चला कैसे है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अरे यार सॉरी, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट यही है, ए डी, यही है डिस्प्लेसमेंट। इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, यहां से एक लाइन ऐसे तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। जब कर सकते हैं, ये 1 मीटर था, ये टोटल 4 मीटर था, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। और ये 3 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो ये नहीं निकाल लीजिएगा। एडी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो भाई, देखो, डिस्प्लेसमेंट बराबर एडी। डिस्प्लेसमेंट बराबर एडी है, तो एडी बराबर क्या होगा, सो बताइए, है ना। यहाँ पे डी, यहाँ पे कोई एक और नाम ले लीजिए, आपके खुशी के लिए ले लेता हूं मैं नाम, ए पॉइंट ई है। तो डिस्प्लेसमेंट तो एडी है ना। तो एडी बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, डिस्प्लेसमेंट एडी। तो एडी बराबर क्या लिखेंगे बच्चा बताओ, ये एडी बराबर हो जाएगा, देखो तो ये वाला एई का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर, एई का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा भाई बताइए, हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हो जाएगा 9 9 18, है ना, 9 9 18। इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। देखिए यहां पे ही अगर 3 आप कॉमन ले लेते, है ना, या तो 9 कॉमन ले लेते आप, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, तो क्या बच जाता, 1 + 1 9 बाहर निकलता, तो क्या 3 के शक्ल में निकलता। चलिए ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 3√2 और टाइम क्या है 2 सेकेंड, है ना। ऐसा, तो ऐसा लिख दीजिए आप, यही आपका क्या है, वेलोसिटी आती है। ठीक है, चलिए समझ में आया, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। चलिए देखिए ध्यान, अभी हमने आपको स्पीड और वेलोसिटी बताया। अभी देखो एक और सवाल हम लेते हैं। आपको दिया गया है कि एक सेमी सर्कल जिसका रेडियस 1 मीटर है, एक ऑब्जेक्ट जो कि ए से चलते हुए ऐसे सर्कल पे चलते हुए बी पर आता है, ए से चलते हुए बी पर आता है, समय 1 सेकंड लेता है, 1 सेकंड में ए से ऐसे चल के बी पर आ गया। बोला गया फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो निकाल दीजिए। सोचो जब ये ऐसे चलते हुए यहां आया होगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया होगा वो ये क्या, इस सेमी सर्कल का, देखो भाई ध्यान दो, इस सेमी सर्कल का क्या होता है सर्कमफेरेंस बताओ, पाई आर, यानी पाई और रेडियस कितना है 1 मीटर है, तो पाई ही रहने दीजिए ना। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस पाई और टाइम कितना लिया 1 सेकंड लिया, तो 1 सेकंड तो पाई ही हो गया, यानी पाई मीटर पर सेकंड। अब जरा बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ,
ये ऐसे चलते हुए ऐसे आया, यहां पर पहुंच गया, लेकिन चेंज इन पोजीशन क्या है? देखिए तो चेंज इन पोजीशन जो मेरा है वो यही है, यही है ना चेंज इन पोजीशन। देखिए तो चेंज इन पोजीशन यही है, तो चेंज इन पोजीशन यही है। देन व्हाट इज दिस? दिस इज डायमीटर। तो रेडियस 1 मीटर है, तो डायमीटर 2 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। समय कितना लिया? 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा भाई साहब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए ओके, तो ये बात मुझे लगता है कि अब आपको ये जो टर्म है स्पीड एंड वेलोसिटी, ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना। अब देखिए, अब स्पीड ही बहुत तरीके का होता है। हमने लिखा है यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म शब्द ही जरा सुनिए। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या? एक समान, ठीक है। तो एक समान, तो आपको यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि अगर आपको बराबर समय इंटरवल में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम, तो आपको यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि आपको 0 समय पे डिस्टेंस भी 0 था, 5 सेकंड पे डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। तो सोचिए 5 सेकंड के अंतराल में, ये 5 सेकंड के अंतराल में ये 20 मीटर चला। अब 10वां सेकंड पे 40 मीटर हो गया, तो 10वां सेकंड पे 40 मीटर हो गया। तो देखो जरा ध्यान दो भाई, ये वाला 5 सेकंड के अंतराल में कितना चला? ये वाला 5 सेकंड के अंतराल में जरा बताइए, चला 20 मीटर। अब ये वाला 5 सेकंड के अंतराल में कितना चला? देखिए तो इसमें भी 20 मीटर चला। तो देखिए हर 5 सेकंड के अंतराल पे ये 20 मीटर चल रहा है। इस वाले 5 सेकंड के अंतराल में देख लीजिए, इस वाले 5 सेकंड के अंतराल में कितना चला है? अभी भी 20 मीटर चला है। 40 से 60 पे पहुंचा है तो अभी भी 20 मीटर चला है। इस वाले 5 सेकंड के अंतराल में देखिए 60 से 80, अभी भी 20 मीटर चला है। तो हर 5 सेकंड के अंतराल में ये 20 मीटर चल रहा है। हर 5 सेकंड के अंतराल पर ये 20 मीटर चल रहा है। तो कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी बराबर समय इंटरवल में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड इज कांस्टेंट। इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, यानी स्पीड कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से लगातार जा रहा है, एक ही स्पीड से लगातार जा रहा है, तो उसी को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ये आपको समझने के लिए हमने ऐसा लिखा था। देखो भाई, हर 5 सेकंड के इंटरवल पे, 0 से 5 सेकंड के इंटरवल में 0 से 20 चला, 20 मीटर चला। इस भी 5 सेकंड के इंटरवल में 20 से 40 चला, चला 20 मीटर। 20 से 40 चला तो 20 मीटर चला। अगले 5 सेकंड के इंटरवल में भी 40 से 60 गया, यानी 20 मीटर चला। तो आपको हर एक बराबर बराबर का टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल, सब टाइम इंटरवल 5-5 सेकंड का है, और हर 5 सेकंड के बाद ये 20 मीटर आगे बढ़ जा रहा है, यानी एक ही स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो उसी को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि बराबर का टाइम इंटरवल हो लेकिन डिस्टेंस बराबर तय न करे। देखिए ध्यान दीजिए, देखो भाई, ये वाला टाइम इंटरवल 2 सेकंड का चला, कितना? ये 2 सेकंड में चला 10 मीटर। ये वाला टाइम इंटरवल भी 2 सेकंड का, ठीक है। आपको चला कितना? 10 से 20 गया, बिल्कुल सही है, 10 मीटर। अभी सब यूनिफॉर्म ही है। अब देखो, ये वाला टाइम इंटरवल भी 2 सेकंड का, गया कितना? 20 से 30, 10 ही मीटर चला, यहां तक यूनिफॉर्म। अब ये देखिए 6 से 8 सेकंड, 2 सेकंड का ये भी टाइम इंटरवल, लेकिन चला कितना?
20 मीटर चल गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। देखिए हर 2 सेकंड के इंटरवल पे 10-10 मीटर चल रहा था, अब ये वाला 2 सेकंड के इंटरवल है 20 मीटर चल गया, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, एक समान नहीं रहा। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ यहां तक कहा जाता ना 6 सेकंड तक, तो रियल में 6 सेकंड तक ये यूनिफॉर्मली चला था। देखो ना 6 सेकंड तक यहां तक हर 2 सेकंड के इंटरवल में 10-10 मीटर चला था। लेकिन आपको छठे से 8वें सेकंड में ये 2 सेकंड में 10 मीटर नहीं चला, 20 मीटर चल गया। तो ओवरऑल ये नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन 0 सेकंड से 6 सेकंड तक ये यूनिफॉर्म है। आई बात समझ में? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझे। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड सेम कांस्टेंट, स्पीड एक ही स्पीड से जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कभी स्पीड बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है, कभी स्पीड बढ़ा दिया, कभी घटा दिया। मान लो कि कोई एक एकदम अंकल टाइप इंसान है, चाचा जी हैं, वो एकदम आप बोलते हैं, एकदम गर्व से बोलते हैं कि मेरा गाड़ी का जो स्पीड होता है जब मैं बाइक चलाता हूँ 40 एकदम कांस्टेंट चलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, वो 40 के एकदम स्पीड बनाए हुए हैं लगातार। लेकिन एक लड़का जो है वो एकदम से ये है, क्या बोलते हैं, चलो ये ही समझो, एकदम से ये है। और वो क्या करता है, हुर हुर ऐसे ऐसे करते रहता है अपने गाड़ी को, है ना, कभी 80 के स्पीड पे और कभी कुछ ही देर बाद 15 के स्पीड पे, फिर से 60 के स्पीड पे, हो सकता है अगले सेकंड में आपको 20 के स्पीड पे, हो सकता है 100 के स्पीड पकड़ा दिया, फिर घटा के 35 के स्पीड पे ला दिया। तो इस तरीके के स्पीड से आप चल रहे हैं, जो स्पीड आपका बदल रहा है लगातार, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और जब से कांस्टेंट स्पीड से आप चल रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है। चलिए ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। स्पीड यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म है देखा। अब देखिए एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं। ठीक है, हमने लिखा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ड्यूरिंग मोशन। मोशन के दरमियान में आपको जो सबसे ज्यादा संभावित स्पीड हो सकता है उसे ही कहते हैं एवरेज स्पीड। जैसे एक बात बताओ, देखो मैंने कहा ना कि आपको कुछ भी पढ़ते वक्त आप ये मत समझिए कि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किताबी बातें पढ़ रहे हैं। आप बस ये सोचो ना कि आप एकदम से नेचुरल चीजों को पढ़ रहे हो। नेचुरली जरा सोचो कि आप जब गाड़ी चलाते हो तो क्या आप एक ही स्पीड से हमेशा चलते रहते हैं? नहीं, आपका स्पीड बदलते रहता है, कभी इस स्पीड पे, कभी उस स्पीड पे, कभी इस स्पीड पे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं कहीं भी, तो आपसे कोई पूछे, जैसे बोलचाल की भाषा में, मान लीजिए कि आपको पटना से गया की दूरी 100 किलोमीटर है। पटना से गया की दूरी 100 किलोमीटर है। आपको कोई बोले कि अरे पटना से गया आप 100 किलोमीटर है, 4 घंटे में पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो कोई बोले कि अरे कितना स्पीड से चले कि 4 घंटा में पहुंच जाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, 100/4 25 किलोमीटर पर आवर बोलिएगा कि 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलेंगे तो पटना से गया 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। कोई बोला कि नहीं हमको 2 घंटे में पहुंचना है। अब बताओ, दूरी 100 किलोमीटर था पटना से गया और उसको 2 घंटे में ही पहुंचना है, तो वो अपना करेगा कि अरे हम 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलेंगे ना तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऐसा बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। आप सोचते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल देंगे तो 100 किलोमीटर तो है ही, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर रौंद देंगे, लांघ देंगे 100 किलोमीटर। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलचाल की भाषा में ये बात है कि नहीं? है। यानी ये जो आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, यानी 50 का स्पीड से चलेंगे ना तो 2 घंटा में गया पहुंच जाएंगे। तो ये जो 50 का स्पीड से आप बोल रहे हैं ना, यही एवरेज स्पीड है।
यही क्या है, एवरेज स्पीड है। यानी कि आपका संभावित स्पीड, कि हम इस संभावित स्पीड से करीब करीब इस स्पीड से जाएंगे तो अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। आपका यही जो करीब करीब स्पीड है यही एवरेज स्पीड है, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ड्यूरिंग मोशन। तो आपको क्या, वी एवरेज और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही तो कर रहे थे। 100 किलोमीटर गया था, आप 2 घंटे में पहुंचे थे, 100/2 कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टोटल टाइम आपने 2 घंटा लिया। ठीक है, मैंने लिखा है मे और मे नॉट ऑब्जेक्ट रीच वंस टू एवरेज स्पीड। ये संभव हो सकता है कि जो भी आपका एवरेज स्पीड है उस स्पीड को आप एक बार भी अचीव नहीं किए हो, या तो अचीव किए हो, कई बार अचीव किए हो, या तो ये भी हो सकता है कि एक बार भी अचीव नहीं किए हो। अचीव मीन समझते हो उस स्पीड पे पहुंचना। जैसे मान के चलो कि आप 100 किलोमीटर है पटना टू गया, पटना टू गया 100 किलोमीटर आपने ट्रेवल कर लिया 2 घंटे में, तो आप तो अपना एवरेज स्पीड निकाल दी 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हो सकता है आपका गाड़ी का कांटा एक बार भी 50 पर ना गया हो, कभी आप 70 पर थे, कभी 80 पर थे, तो कभी 35 पे, तो कभी 30 पर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। कोई जरूरी तो नहीं कि आपको हम उस स्पीड को अचीव करें। अरे वो तो एक एवरेज है ना, करीब करीब बताया गया है, करीब करीब इस स्पीड से जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस स्पीड को आप अचीव एक बार भी किए हो सकता है कई बार उस स्पीड को, हो सकता है 50 का स्पीड से कई बार आप बहुत देर तक भी चले हो, लेकिन ये भी तो संभावना है कि आप उस स्पीड से एक बार भी ना चले हो। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? यानी एवरेज स्पीड जो है, वो जो वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी उस स्पीड से चल रहा है, वो एक संभावित वैल्यू है, सिर्फ संभावित मान है सिर्फ। ठीक है, जो आपको डाटा के हिसाब से निकाला गया है। चलिए आगे हमने लिखा इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैंने लिखा स्पीड एट एनी मोमेंट। आपको किसी भी क्षण पर जो स्पीड होता है कोई भी गाड़ी का, वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमने देखिए नीचे लिखा भी है स्पीडोमीटर स्पीड, यानी आपका गाड़ी का स्पीडोमीटर जिस भी स्पीड को रीड करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। यानी आप किस स्पीड से चल रहे होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड से चल रहे होते हैं। आपके गाड़ी में वो जो कांटा पे स्पीड दिखाता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और वो क्या है, बस उस क्षण का स्पीड है। मानो कि एक लड़का पूरा ऐसे किया, ये आपको 25 का स्पीड पे था, फिर ऐसा किया बढ़ गया 30 का स्पीड पे चला गया, तो वो जो हो सकता है 5वां सेकंड पे, यानी कि 5.002 सेकंड पे वो 25 मीटर के स्पीड, 25 मीटर पर सेकंड का स्पीड पे था, हो सकता है 5.025 सेकंड पे वो 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड पे हो। तो वो एक विशेष क्षण, वो एक छोटे क्षण के लिए आपके गाड़ी ने जो स्पीड बनाया था, स्पीड अटेन किया था, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, और एक्चुअली में आपका गाड़ी इंस्टेंटेनियस स्पीड से ही चलता है। स्पीडोमीटर का स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना। अ स्पीड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड। जाहिर सी बात है ना भाई कि वो स्पीड क्या बदलते रहता है, तुम एक्सीलरेटर बढ़ाते घटाते रहोगे, ब्रेक लेते रहोगे, वो स्पीडोमीटर का स्पीड बढ़ते घटते रहेगा, तो काफी छोटे टाइम के लिए है ना। ठीक है, यानी v इंस्टेंटेनियस बराबर आप लिख सकते हैं s upon t, where t is nearly equal to 0। t is nearly equal to 0 का मतलब क्या, कि t बहुत छोटा है। तो आई बात समझ में, ये पूरा टर्मिनोलॉजी ओके, लिखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए। देखो जिस तरीके से स्पीड में आपने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी में भी ये चीज पढ़ना है आपको। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही चीज कि आपको अगर बराबर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए आइए, ये आपको अभी में ये 2 सेकंड का टाइम इंटरवल था, डिस्प्लेसमेंट
देखिए तो 0 से 20 गया, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये वाला, ये अगला टाइम इंटरवल जो है ये भी 2 सेकंड से 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट 20 से 40, अभी भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 मीटर हुआ। एक अब ये देखो ये वाला टाइम इंटरवल कितने का है, ये भी 2 सेकंड का है, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखिए 40 से 60 गया है, 20 मीटर हुआ। यानी हर 2 सेकंड के इंटरवल में ऑब्जेक्ट 20 मीटर डिस्प्लेस हो जा रहा है। यानी फॉर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए इक्वल ही ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सॉरी इक्वल ही डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है ना, यानी कि ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेस्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, यानी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेस्ड ना हो। देखिए ये टाइम इंटरवल 2 सेकंड का, अभी डिस्प्लेस हो गया 20 मीटर, ये वाला टाइम इंटरवल भी 2 सेकंड का, लेकिन डिस्प्लेस देखिए कितना 20 से 30, मात्र 10 मीटर, 10 मीटर। ये वाला टाइम इंटरवल भी देखिए 2 सेकंड का ही है, ये भी टाइम इंटरवल, लेकिन डिस्प्लेस कितना हो गया 30 हो गया। देखिए हर टाइम इंटरवल 2 सेकंड का ही था, लेकिन हर टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अलग है। पहले वाले में 20 है, दूसरे वाले में 10 है, तीसरे वाले में 30 है, यानी बराबर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी कि चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, एक ही वेलोसिटी से चल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ठीक, चलिए एवरेज वेलोसिटी पे आते हैं। हमने लिखा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, मोशन के दरमियान में जो सबसे ज्यादा संभावित वेलोसिटी होगा वही है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड में ही हमने इस चीज को समझाया था, है ना। मोशन के दरमियान में जो सबसे ज्यादा संभावना है कि इसी वेलोसिटी से ये जाएगा वही है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, यानी एवरेज वेलोसिटी और क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टोटल बाय टाइम टोटल, यानी आपको जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया होगा एक जगह से दूसरा जगह जाने तक में, जो शुरू से अंतिम तक का डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को बोलते हैं चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपॉन जितना टाइम लिया होगा, टाइम टोटल, है ना, वही है एवरेज वेलोसिटी। आगे हमने लिखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये वही बात जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड होता था, वेलोसिटी एट ए मोमेंट, किसी एक पार्टिकुलर क्षण पे जो वेलोसिटी होगा वही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी भी इंस्टेंटेनियस और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम टेंड्स टू 0। अच्छा एक बात बताओ, स्पीडोमीटर, गाड़ी का स्पीडोमीटर जो रीड करता है वो एक्चुअली क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं कह दीजिएगा, है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतना छोटा टाइम होता है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों एक ही बात है, दोनों बराबर ही होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन हमने क्या कहा, ठीक है, तो ये बात यानी आपका स्पीडोमीटर जो रीड करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ही कहिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर ही होता है, लेकिन हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पीडोमीटर में समझते हो ना भाई, गाड़ी का कांटा, गाड़ी का कांटा जो होता है जो रीड करता है उसी को स्पीडोमीटर कहते हैं, अब तो डिजिटल आ गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। देखिए मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस, देखो अगर ऐसे दिया हो ना, आपको सिर्फ ऐसे दिया तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, लेकिन अगर ऐसे दिया गया, इसको मॉडुलस में लेकर ऊपर में एरो लगाया गया है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैंने लिखा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है, बराबर ऑलवेज, है ना, बराबर ds अपॉन dt। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
भी सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा, इस पे बेस्ट सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है, वो भी हम सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। लेकिन पहले इस चीज को जानिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है। उसको हम क्या लिखते हैं मैथमेटिकली, ds अपॉन dt, जहां ds क्या है, स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहिए, और dt क्या है, बहुत छोटा टाइम। ओके, चलिए अगला पॉइंट हमने लिखा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और फिर लिखा एवरेज। देखो ऐसे अगर सिर्फ दिया गया है v एवरेज, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड है, लेकिन अगर ऐसे मॉडुलस में लेके v पर एरो लगा के एवरेज दिया गया, यानी एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। फिर हमने लिखा कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक। चलो भाई, तो ये बात हमने लिखा। तो देखो ये होता भी तो है ना, देखिए मानो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा था, मानिए ऐसे चलकर ऐसे आया, ठीक है। तो जब ऐसे आया तो आप देखो तो डिस्टेंस जब निकालोगे, अगर ये 3 था ये 4 था, तो डिस्टेंस निकालिएगे, तो आप डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस 7 हो जाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला साइड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट और 5। तो देखो ना भाई, डिस्टेंस बड़ा तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ये यहां से बाय द वे ए से बी पर गया, तो डिस्टेंस 3 और 4 7, जबकि डिस्प्लेसमेंट 5 ही है, तो डिस्टेंस बड़ा तो हो रहा है ना। तो डिस्टेंस आपको डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा, सिर्फ एक केस में बराबर होगा, कब, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल ऑन स्ट्रेट पाथ, अगर सीधी पाथ पे ऑब्जेक्ट चलेगा तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। जैसे देखो ऐसे मान लो इसी रास्ता पर कोई चला, यहां ए से बी, अब ए से बी पर गया, ये 10 मीटर लंबा था, तो ए से बी पर गया तो डिस्टेंस भी ए बी 10 मीटर, और चेंज इन पोजीशन भी यही, ये भी 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी यही 10 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, सीधे रास्ता पे चलेगा। समझ में आ रहा है, कब, जब सीधे रास्ता पे चलेगा। देखिए ना भाई, ए से बी गया, ये सीधा रास्ता है कि नहीं, तो जिस रास्ते पे चला उसकी लंबाई 10 मीटर। चेंज इन पोजीशन, यहां से यहां गया, चेंज इन पोजीशन भी उतना ही। चेंज इन पोजीशन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं भाई। हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर कब, जब स्ट्रेट पाथ पे चले। देखिए स्ट्रेट पाथ छोड़ा के आप किसी भी तरीके का पाथ लोगे ना, तो डिस्टेंस बड़ा ही आएगा डिस्प्लेसमेंट से। तुम किसी तरीके का पाथ लेकर देखना, हमने एक ऐसा पाथ लिया, आप कैसा भी पाथ ले लेना, ठीक है। आपको मन करे कि हम ऐसा पाथ लेंगे, झींगा लाला झींगू, ऐसे कि यहां से यहां गया, तो देख लो डिस्प्लेसमेंट यही वाला लंबाई है, ये पीला वाला लाइन देखो यही है डिस्प्लेसमेंट ना, जबकि डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है, ये इतना ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रेट पाथ में दोनों बराबर हो जाता है। अब एक बात बताइए, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो कोई सोच रहा है कि सर दोनों में अगर टाइम अलग अलग हुआ तो, किसी के मन में ये भी सवाल है क्या, जूते खाने वाला काम करेंगे अगर आपके मन में ये सवाल आएगा तो। अरे एक ही मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, पार्टिकल यहां से यहां ही गया है, इसी के लिए तुमने डिस्टेंस, पार्टिकल क्या ए से बी पर ऐसे चलते हुए गया है, इसी के लिए तुमने डिस्टेंस निकाला तो 7 आया, डिस्प्लेसमेंट 5 आया। अगर मानो कि 2 सेकंड में गया होता तो इसी के लिए तुम्हारा एवरेज स्पीड 7/2 आता और एवरेज वेलोसिटी 5/2 आता है। एक ही मोशन के लिए आपको कैलकुलेट होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एक ही मोशन के लिए कहा जा रहा है, अलग अलग मोशन के लिए नहीं, सेम मोशन के लिए। आ रही बात समझ में? चलो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगे।
है ना, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी वही है, डिस्टेंस भी वही है। ठीक, आई बात समझ में अच्छे से? ओके, लिखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। देखिए हम कुछ सवाल करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे, है ना। तो देखो एक सर्कुलर ट्रैक है ABCD, है ना। एक ऑब्जेक्ट जो है वो A से चलना शुरू किया, यहां पर था मानो एक कोई आदमी था जो A से चलना शुरू किया और कहां तक गया? D तक गया। तो बोला गया कि आपको फाइंड एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एट D पर। आपको समय कितना लिया? 4 सेकंड। तो निकाल सकते हैं आप। देखिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालना होता है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? ये ऐसे चला, ये ऐसे यहां पहुंच गया, तो ये वाला आर्क लेंथ है, यही डिस्टेंस है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पूरा एक अगर रोटी होता तो रोटी का 3/4 टुकड़ा, यानी सरकमफेरेंस का 3/4। तो आपको डिस्टेंस और क्या आ जाएगा? 3/4 इंटू 2πr बराबर क्या है भाई? r कितना है? 14 है। तो इसको ऐसा कर दो, 3/2 कर दो, तो 3 इंटू इतना बाई 7, एक्चुअली 3/2 इंटू और r कितना है जी? 14। ठीक है, ये कट गया 14 पूरा, है ना। 7 दूनी 14, नीचे भी ऊपर भी। आपको क्या हो गया? 66। ये आ गया क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस ऐसा आ गया तो एवरेज स्पीड भाई डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 66/4 है ना जी। तो 66/4 तो आपको क्या हो जाएगा? ये बोलो 16.5 होगा कि नहीं होगा? इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अरे 16 चौके 64 और 2 बच गया। तो अब देखिए ये ऐसे चलते हुए ये यहां पहुंचा था, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा यही है ना। देखिए तो ऐसे चलते हुए अलग बात है, ये ऐसे चलते हुए यहां पर आया है, तो चेंजिंग पोजीशन तो यही है। तो यही है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। ये 14 है तो ये भी रेडियस ए भी 14, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट है आपका AD DISP AD और क्या देगा वो बता। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल लिख रहा है, तो AD कितना हो जाएगा? ये 14, ये 14, तो ये क्या हो जाएगा? 14√2 होगा कि नहीं होगा? कैसे? देखिए 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो, है ना। तो ये देखिए आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए। अब एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 14√2 अपॉन कितना सेकंड लिया था? 4 सेकंड। काट दो भाई, तो क्या हो जाएगा? 7√2/2। एक बार और काटोगे तो क्या हो जाएगा? 7/√2 होगा कि नहीं? चलिए ये बात समझ गए? समझ में आया ये? अब अगर इसी तरीके का सवाल एक और दिया जाता कि एक लड़का A से चलना शुरू किया और वो क्या किया कि आपको लड़का चलना शुरू किया, लड़का का पाथ है उसका, अरे यार चौक भी बहुत धोखा देता है। लड़के का पाथ है, देखिए लड़के का पाथ हम लिख रहे हैं भाई, यानी किस रास्ता पर वो चल रहा है? ABCD किधर ले जाए? इधर या इधर? चलो इधर लेकर चले जाते हैं। EFG
लड़का ए बी सी डी ई एफ जी पर चला है, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड, और टाइम जो लिया वो कितना टाइम लिया बताओ, ले लो कुछ भी, 4 सेकंड ही चलिए ले लेते हैं, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी और सॉरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो इस चीज को सॉल्व करना है। देख लीजिए लड़का कैसे चला है, इस रास्ते पे ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। तो लड़का का पूछा जा रहा है फाइंड इतना 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 है किस पॉइंट पे, जी पर। तो बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है ये, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो भाई, आपको एवरेज स्पीड चाहिए तो पहले डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये चला ए बी सी डी ई एफ जी, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो जरा ध्यान से देखिए। तो ये अरे यार ऐसे में मत जाओ, ये ऐसे इस सर्कल में इतना, यानी इस सर्कल का क्या 3/4, और इस वाले सर्कल में कितना ये इस वाले सर्कल में भी 3/4। देखो ना भाई, इस सर्कल में ऐसे इतना ट्रेवल हो गया ना, तो इतना ही बचा ना। तो ये जो ट्रेवल हुआ 3/4, और इसमें देखो ये यहाँ पहुंच गया, तो इसमें भी जो ट्रेवल हुआ ये भी 3/4, इसमें भी एक बच गया। तो आपको डिस्टेंस लड़के का चाहिए, तो डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है तो दोनों का 3/4 बराबर आएगा। अरे दोनों का रेडियस बराबर है तो दोनों का 3/4 बराबर आया कि नहीं, बराबर आएगा। और दोनों का हमें 3/4 निकालना और जोड़ना है, तो ऐसे कर दीजिए 2 इंटू 3/4 कर दो, 3/4 2 r, है ना। 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 4 नीचे था, काट डाला मैंने, ठीक है। तो आपको क्या हो गया 3πr निकाल दीजिए। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 में 7 उड़ा दिया, 66, यही डिस्टेंस आ गया भाई। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 66, टाइम कितना लिया था लड़का 4 सेकेंड, 16.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो लड़का कहां से कहां गया, ए बी सी डी ई एफ जी, जी पर गया, ए से जी पर। तो चेंज इन पोजीशन जो हो जाएगा वो ऐसा, यही है ना चेंज इन पोजीशन। तो ये बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये वाला लेंथ बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये है डायमीटर, बिल्कुल हो जाएगा सर। और ये कितना हो जाएगा बताइए, अरे अब हमको क्या पता सर, अरे भाई ये भी 14 हो जाएगा ना। देखो ना, ये कहने का मतलब यहां से यहां 7 होगा, और देखो यहां से यहां 7 होगा। और देखो ना दोनों सर्कल का सेंटर, ये वाला और ये वाला, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी कितना 14 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस 7 है और दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यहां से यहां तक 7 और यहां से यहां तक 7, तो 7 7 14, उतना ही तो है ये, है ना। तो उतना ही है, तो ये भी 14 और ये भी 14, ये टोटल कितना है, ये टोटल ये वाला लाइन, ब्लू वाला लाइन 14 है ना भाई, डायमीटर है। और यहां से यहां भी क्या है 14, तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है 40√2, राइट एंगल ट्रायंगल, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 14√2, 14√2।
तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया बालक 14√2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, 14√2 अपॉन टाइम कितना लिया था 4, हो गया। दैट्स इट। ठीक, अब देखिए इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, आपको कर लेना है। कभी कभी सवाल ऐसे दे दिया जाएगा, एक लड़का है जो एक पार्क में टहल रहा था, ठीक है ना, क्या कर रहा था, पार्क में टहल रहा था। वो ऐसे यहां पर पॉइंट ए लिया जाएगा, यहां पर बी और यहां पर सी। अब बोला जाएगा कि ये लड़का आपको, और यहां पर डी, बोला जाएगा कि लड़का का जो पाथ है वो है ए बी सी डी, यानी लड़का ए बी सी के बाद इधर चला गया, डी पर चला गया, है ना। आपको टाइम जो लिया वो 2 सेकेंड लिया, इसके लिए कितना लिया, 2 सेकेंड। इस सर्कल का रेडियस दिया गया है 21 मीटर, ठीक है। पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सवाल समझ में आया क्या है, लड़का चला ए बी सी डी, यहां तक सेंटर पे आ गया है ना, सेमी सर्कुलर ट्रैक के सेंटर पे यहां पे आ गया है। तो और चला था कैसे, ए बी सी डी, बोला गया कि अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या, डिस्टेंस निकालिए एवरेज स्पीड के लिए। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये ऐसे चल के यहां आ गया, तो टोटल डिस्टेंस देखो, ये ऐसे हाफ सर्कल यानी पाई आर प्लस कितना चला, आर, ठीक है जी। तो ये इतना चला, तो देखिए कर लीजिए, पाई आर प्लस आर है, आर कॉमन ले लो तो पाई प्लस 1 भी लिख सकते हो, जो मर्जी है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई आर से लिखोगे तो देख लो, पाई आर से लिखोगे तो पाई 22/7 इंटू 21 और प्लस ये क्या है 21, 3, तो क्या है 66 21 87, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, भी एवरेज यानी एवरेज स्पीड, ऐसे लिखा जाए तो एवरेज स्पीड 87 अपॉन कितना टाइम लिया है जी, 2 सेकेंड, हो गया। और क्या, आप देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया हमसे, ठीक है। अरे यार वायर का क्या है, वायर इधर उधर हो जाता है, बताओ मतलब क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट तो ये ऐसे होते हुए यहां पहुंच गया, तो चेंज इन पोजीशन तो यही है ना, ये है मेरा चेंज इन पोजीशन, तो यही है चेंज इन पोजीशन। तो ये क्या है, रेडियस, यार क्या हो रहा है, ये सब चौक टूट जा रहा है बार बार। डिस्प्लेसमेंट बराबर ए डी बराबर 21 मीटर, तो एवरेज वेलोसिटी क्या, और लिखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना लिया था, 2 सेकेंड। दैट्स इट, हो गया। आई बात समझ में। तो आपको ऐसा ऐसा बहुत सारा सवाल मिलेगा, आप करते जाइएगा, ठीक।
देखो अभी ये सब सवाल आपको करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बाद में आप विद इन सेकेंड चुटकी बजाकर कर दोगे। 15 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में, 30 सेकेंड ज्यादा टाइम लोगे। मानो एक सवाल ऐसा लिया हमने, कैसा, जरा से इसको ऐसे कर देते हैं जी। क्यूब है ये, मान लो कि ए बी सी है ना, और ये डी। साइड लेंथ जो इसका दिया गया है वो 4 मीटर दिया गया है। कुछ पाथ जो लड़के का है वो है ए बी सी डी, यानी एक लड़का ऐसे ए बी सी डी तक गया है ना। टाइम जो लिया वो कितना लिया होगा, 4 सेकेंड, चलो ले लेते हैं। ठीक, पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एट पॉइंट डी। डी पर निकालिए। तो देखो एवरेज स्पीड बिल्कुल निकाल सकते हो आसानी से आप। भी एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ये ए से बी पर गया 4 मीटर, बी से सी पर गया 4 मीटर, सी से डी पे गया 4 मीटर, 4 8 12 है ना। तो डिस्टेंस देखो ना भाई, क्या 4 8 12, ठीक है ना, 4 4 8 4 12। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 12 मीटर। तो भी एवरेज, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लिया था भाई, 4 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एक्चुअली क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, देखो तो भाई डिस्प्लेसमेंट यही है, क्या है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट यही है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट यही है, तो ये क्या हो जाएगा, साइड एडी क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा सर राइट एंगल ट्रायंगल है सर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बहुत मार खाओगे। ठीक है, आपको देखिए एडी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर लो, ठीक है, ऐसे। अब देखो, अब एडी कैलकुलेट कर पाओगे। देखो भाई, अरे यार तुम भी क्या नौटंकी करते थे, तो बच्चों को समझा रहे थे, सही से हो जाओ। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से चला और देखिए ध्यान दीजिए, यहां से चला लड़का और फिर कहां गया, यहां गया, यहां से चला, यहां गया, यहां के बाद यहां आया और यहां के बाद यहां आ गया। समझ रहे हैं, यहां से चला ऐसे यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां पहुंच गया, यानी यहां पहुंच गया। तो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या, यहां से यहां, ये वाला है ना डिस्प्लेसमेंट, ये है नहीं, गलत है आप, आपका डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक है, इस वाले एंड से लेके इस वाले एंड तक। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए ऐसे तो आप जानते ही हैं कि वो डायगोनल होता है, ये क्यूब का डायगोनल होगा, लेकिन ऐसे भी प्रैक्टिकली फील करो, क्या हो जाएगा, मानो कि आपको इस वाले में एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर देते, ऐसे एक डायगोनल इस वाले में ऐसे नीचे से ऐसे ड्रॉ कर देते,
और एक ये ऐसे ये वाला लेंथ, तो मेरा आ गया, मिल गया, वो चीज मिल गया कि नहीं मिल गया? तो वही है, देखो ना भाई, ये डायगोनल हो जाएगा इस वाले स्क्वायर का, ये वाला जो नीचे स्क्वायर है उसका ये डायगोनल हो जाएगा, तो ये डायगोनल हो जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल में चलो ACD में, तो ये क्या बेस की तरह बिहेव करेगा और ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, तो ये हाइपोटेनस। तो देखो तो इस वाले नीचे वाले स्क्वायर में ये क्या हो जाएगा, सबका साइड 4 है तो ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, होगा ना भाई? देखो ना, ये 4, ये भी 4, ये क्या हो जाएगा 4√2। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर AD बराबर आप लिख सकते हैं √4√2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 प्लस 16 48। 48 को क्या लिख सकते हैं हम 4√3। और देखिए इस चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये क्या है, क्यूब का डायगोनल है। क्यूब का डायगोनल बराबर क्या जानते हैं, क्यूब का डायगोनल बराबर क्या जानते हो जी, बताओ? अब बोलेगा कि सर हमको क्या पता। अरे भाई आप जानते हैं ना, साइड बाहर I/√3, और अगर क्यूबाइड रहता तो क्यूबाइड के लिए भी आप जानते हैं ना घनाभ, क्यूबाइड रहता तो क्यूबाइड के लिए तो आप जानते ही हैं कि अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही होता है डायगोनल ना, क्यूबाइड डायगोनल है ना। तो उस चीज को ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे कीजिए ऐसे कीजिए, यही आएगा 4√3 आएगा। तब एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मिल गया 4√3 और टाइम कितना है 4 सेकेंड, कट गया √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये चीज इस तरीके का सवाल भी आपको मिलेगा तो कर लेना, घबराना नहीं। अब सवाल ऐसे दिया जाए कि एक लड़का 8 मीटर नॉर्थ गया, कितना मीटर, 8 मीटर नॉर्थ गया। अब उसके बाद इसको मन किया कि हमको राइट चलना है, ठीक है, तो नॉर्थ जाकर ये राइट मुड़ गया, तो देखो इसके लिए राइट इधर ही होगा ना भाई, राइट मुड़ गया, ठीक, तो राइट मुड़ गया और चला 4 मीटर, ठीक है। अब फिर इसको मन किया कि फिर राइट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ गया, है ना, और फिर चला 4 मीटर, ठीक है। अब फिर इसको मन किया कि हमें फिर राइट मुड़ जाना है, फिर राइट मुड़ गया और चला 2 मीटर। समय कितना लिया, टाइम 4 सेकेंड समय लिया भाई। पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि सर आप राइट लेफ्ट करते रहे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए बहुत आसान है, आपको अगर बोला जाए कि ऊपर जाना है तो आपको ऊपर जाना, तो आप अपना फेस कॉपी की ओर कर लेना, ठीक है ना, यानी ऊपर जाना है, इस बोर्ड पे मानो हमको ऊपर जाना है तो हम अपना फेस बोर्ड की ओर कर लेंगे, ऊपर चले जाएंगे। अब इसका राइट लेना है तो देखो अगर हम ऐसे हैं तो राइट मेरा क्या है, इधर है। अब जब इधर चले आए तो अब इसका राइट या लेफ्ट लेना है, तो अब हम खुद को इधर मोड़ लेंगे। अब इसका राइट लेना है तो देखो इसका राइट लेना है, तो मेरा ये दोनों हाथ, राइट हैंड मेरा ये है,
तो राइट मेरा किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इधर जाएगा तो जरा इस प्लेन में लाइए, इस बोर्ड में लाइए, तो नीचे। राइट मेरा अगर इधर का फेस है तो इधर, तो जरा प्लेन में लाइए ना, तो ऐसे नीचे, है ना। आ रहे बात समझ में? अरे ऐसे का मतलब क्या, नीचे, ठीक है। लेफ्ट का तो क्या, ऊपर, ठीक है ना। अब जब नीचे आ गए हम, तो अब नीचे आना है तो आप अपना चेहरा जो है वो कॉपी का अपोजिट कर लीजिए, अपने पीठ को कॉपी की ओर कर लीजिए, यानी हम अपने पीठ को बोर्ड की ओर कर लेंगे। हमने कर लिया बोर्ड की ओर अपने पीठ को, ठीक है। और अब मेरा राइट इधर, आई बात समझ में? तो आपको अगर ऊपर जाना है तो अपना चेहरा कर लेना कॉपी की ओर, अगर नीचे आना है तो आप अपना चेहरा, अपना पीठ कर लेना कॉपी की ओर। दैट्स इट, ठीक। चलो, तो ये बात है ना। लड़का ऐसे ही गया, है ना। आपको पहले ऊपर गया, फिर यहां से क्या लिया, राइट टर्न RT, फिर यहां से राइट टर्न लिया RT, और फिर लिया राइट टर्न, पहुंच गया यहाँ। पूछा गया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो देखिए डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 4 12 4 16 और 2 18। तो एवरेज स्पीड निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना टाइम लिया था, 4 सेकेंड, यानी 9/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, है ना। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो यही है डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहीं गया है ना, यही है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो ये बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, देखो ये 2 मीटर, ये टोटल 4 मीटर है, और यहां से यहां तक 2 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 2 मीटर होगा। ये टोटल 8 मीटर है, ये 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये भी 4 मीटर। ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वही में डायगोनल हो जाएगा। तो लिख दो भाई 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 16 4 20 बराबर क्या, 2√5, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। कितना लिया था जी, टाइम 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 4 सेकेंड, ठीक। ये क्या आ जाएगा, √5 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए, तो ये बातें हुआ, ठीक है। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। देखिए हमने एक सवाल लिया कि आपको एक ऑब्जेक्ट जो था वो मानिए कि A से B पर गया। कहां गया, A से B पर गया। मानिए कि अपने टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस यानी s/2 डिस्टेंस चला, वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर से, ठीक, यानी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। चलिए स्ट्रेट ट्रैक पे ही चल रहा है, दोनों एक ही बात है। और उसके बाद वो अपना अगला 1/4 डिस्टेंस जो चला s/4, अगला s/4 वो चला 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 1/4 चला 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। देखो ना भाई, आधा और 2 बार 1/4 पूरा हो गया ना। तो पूछा ये फाइंड एवरेज स्पीड, स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी भी वही होगा, होगा कि नहीं। तो निकाल दीजिए। शुरू में आपको चला ऐसा, तो पहला टाइम जो होगा आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर आपको क्या चाहिए, एस टोटल यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टी टोटल। एवरेज स्पीड बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस पता है हमें कि एस है ना, s/2 प्लस s/4 प्लस s/4 एस हो जाएगा। टोटल टाइम नहीं पता है, निकाल लेते हैं। s/2 चला था 18 के स्पीड से, तो t1 जो हो जाएगा टाइम बराबर क्या हो जाएगा जी बताओ, डिस्टेंस यानी s/2 अपॉन वेलोसिटी 18, t2 जो हो जाएगा वो s/4 अपॉन, देखिए कितना हो जाएगा, अरे बोलो भाई कितना स्पीड से चला था 36, और t3 अगला लास्ट वाला s4 जो चला था 54 से, s/4 और गुने 54, ठीक ऐसा। तो टोटल टाइम के लिए क्या हो जाएगा, देख लो भाई, टोटल टाइम के लिए जो हो जाएगा वो देखिए आपको टी टोटल बराबर t1 प्लस t2 प्लस t3 है ना, एस कॉमन है कि नहीं सब में, एस कॉमन, तो आपको क्या हो जाएगा 1/36 प्लस वो क्या हो जाएगा बोलिए, लगे हमको क्या पता सर, अरे भाई बता तो सकते हो ना, 144 हो जाएगा ये, प्लस ये क्या हो जाएगा, बोला कि अब हमको कैसे पता सर, 216 हो जाएगा ये, एलसीएम 216 होगा कि नहीं, बोला ये भी हमको कैसे पता। देखो भाई ध्यान दो, अरे 2 4 4 18 36 54 है कि नहीं, है ना, तो देखिए तो कहने का मतलब कि ये 216 144 नहीं, 216 नहीं होगा जी, ये हो जाएगा 144 गुने, आप ऐसा कर लो कि एलसीएम ऐसा करो, कॉमन कर लो इसमें से कुछ, 36 तो सब में है ना, 36 है इसमें भी, चलो 36 कॉमन कर लो, तो ए बोलेगा कि सर टाइम ले रहे हैं, टाइम निकाल ये में, अरे भाई क्या करोगे, तुम लोग को सिखाना भी तो है। 1 प्लस, देखिए इसमें से 36 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4 है ना, आप देखो इसमें से 36 कॉमन करो भाई, तो ये हो जाएगा जाकर आपको, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं आप, देखो ये जो लिखे हैं 4 इंटू आप लिख सकते हैं 18 गुने 3 है ना, तो ये क्या हो गया 18 दूनी 36, तो आपको 18 दूनी 36 तो दूसरी अच्छा 1/6 बच गया, बहुत लॉन्ग टर्म गया जी। अब देखिए 6 4 का एलसीएम 12 होता है, अब ये मत कहना कि ये कैसे होता है, बहुत मार खाओगे, 12 प्लस 3 प्लस 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 12 3 15 2 17, तो ये हो गया जाके मेरा भाई साहब टाइम जो टोटल हो गया वो हो गया 17 एस बटा 36 गुने 12, ठीक। अब यहां पे पुट कर दीजिए, तो पुट कर दीजिएगा, तो टोटल डिस्टेंस है एस, तो आपको एस बाई ये 17 एस, और ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, 36 गुने 12, एस ने एस को मार दिया, तो आपको भी एवरेज जो हो जाएगा वो 36 गुने 12 बटा 17, अब करते रहना 12 17, जो भी कैलकुलेट करना है ध्यान, समझ में आया बात, क्या किया हमको एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए, टोटल डिस्टेंस एस, टोटल टाइम हमने निकाल लिया है ना, यहां से यहां तक जाने का टाइम, यहां से यहां तक जाने का टाइम, यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाल तो सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी s/2 दिया हुआ था,
वेलोसिटी भी दिया हुआ था, यानी स्पीड भी दिया हुआ था, तो निकाल ही सकते हैं। चलिए ओके, अब देखो जरा ध्यान दो, एक सवाल और करते हैं, बस एक सवाल और लेंगे। मान लीजिए कि एक गाड़ी जो कि ऐसे चला, आपको 32 मीटर या तो 32 किलोमीटर कहते हैं, है ना, 32 किलोमीटर ऐसे ही ये चला, ये चला मान लीजिए, अभी जो इसका स्पीड था चलने का, किस स्पीड से ले लें, मान लो कि गाड़ी है तो 2 किलोमीटर का स्पीड से तो नहीं चलेगा, मान लीजिए 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चला, ठीक। अब ये क्या किया कि परपेंडिकुलर टर्न ले लिया, ये ऐसे, और फिर 24 किलोमीटर चला, ठीक है जी। ये 24 किलोमीटर चला और आपको किस स्पीड से चला, अब जो स्पीड था इसका वो था 6 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा जाए फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो बता देंगे क्या, बिल्कुल बता देंगे। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, बोलो, टोटल डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 32 और 24 56 होगा ना जी, देखो 32 और 24 56, ठीक तो है। टाइम, टोटल टाइम निकालने के लिए, टाइम टोटल देखो 32 किलोमीटर चला 8 किलोमीटर पर आवर के से, तो हो जाएगा T1 प्लस T2 कीजिएगा आप, तो T1 जो आपका हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा 32/8, तो ये 4 है ना, देखो ना भाई 32/8 बराबर 4, T2 क्या हो जाएगा 24/6, ये भी 4 बार, ठीक। तो 8 हो गया टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा भी एवरेज वो हो जाएगा 56/8, है ना, यानी 7 किलोमीटर पर आवर, यानी 7 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड था। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो वो क्या होगा जी, एक सेकेंड, देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो गाड़ी यहां से ऐसे जाकर यहां गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये है, तो ये 32 और ये 24, तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 40, ठीक। देखिए टाइम तो आपको पता है, टाइम पता है ना, बोले नहीं पता है, बहुत मार खाओगे। टाइम पता है हमें, टाइम दिया गया था कितना 8 सेकेंड, है ना, 8 सेकेंड ही जाने में लगा ना जी। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा 40/8, यानी
5 किलोमीटर पर आवर है, 40/8 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने आपको बताया, आज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने जानकारी दी। ठीक है, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, उसके बाद में मोशन जब है तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब